हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे भाई। अब देखिए, हम लोग आते हैं भाग 3 पे, और भाग 3 में इसमें भी 50 क्वेश्चन से अधिक ही देखेंगे, कम नहीं देखेंगे। एक दो चार क्वेश्चन तो बढ़ ही सकता है ना, कम नहीं देखेंगे। और वो जो है आपका 2 भाग वीडियो चढ़ गया है और ये तीसरा भाग है, तो आप लोग बढ़िया से स्टडी कीजिए। ठीक, जीतना है तो जिद को ज़रूरी है, ये हर दिन हम बोलते हैं भाई। और बढ़िया से स्टडी कीजिए। आते हैं सब टॉपिक पे। टॉपिक देखिए, यहाँ पे है सवाल। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है, वो है आपका आंसर। हम आपको बताते हैं बढ़िया से। वो कह रहा है ना कि 210 में निर्देशित है। कौन सी में? भारतीय संविधान में 210 में निर्देशित है। वो आपका विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। किसके बारे में? क्या है जी? निर्देशित है किसके बारे में? विधानमंडल। कितना में से? 210 में से विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। ठीक। अब देखिए, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई? वो है आपका 1960 ईस्वी में। सन 1960 ईस्वी में लगभग हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 10 साल बाद क्या हुआ जी? क्या हो गया जी? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना हुई। ठीक, कब हुआ? 1960 में। ये भी आपको पता है कि 1947 में क्या हो गया था? आपका अपना भारत आज़ाद हो गया था और संविधान बनाते बनाते 1950 तक पहुंच गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अवधी बोली की अन्य नाम है, वो है कौंसली। आप नाम है, कौन है? कौंसली। आप लोग कॉपी पे लेके बैठिएगा, ठीक, तभी मजा आएगा। उस तरह से मजा नहीं आएगा। ठीक, यहाँ समझ गए आप लोग? हाँ, उसके बाद समझिएगा कि हाँ, उसके बाद से देखिए, हम आपको बताते हैं। उसके बाद से है, कब हुआ था? कब हुआ था? कौंसिली। वो क्या है? वो अवधि, यानी कि अवधि बोली की अन्य नाम नहीं है। जितना भी अवधि नाम यानी कि बोली है, उसमें यही बोली क्या है जी? कौंसली नहीं है, यही बोली नहीं है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? वो है आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 500 ईस्वी में 1000 ईस्वी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? जरा आप लोग भी कमेंट कुछ में कुछ करते रहिए भाई, कैसे कि आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताइएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा जी। हाँ, आइए, क्या होगा जी? क्या है बोली है? वो है कुमाऊनी बोली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो है आपका क्या कह रहा है जी? विश्व हिंदी सचिवालय। कौन है? विश्व हिंदी सचिवालय। ये पूरा कौन? पूरा देश दुनिया की, यानी कि पूरा विश्व के हिंदी सचिवालय कहाँ? सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो है आपका मॉरिशस में। कहाँ? मॉरिशस में
है। आप क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7 को देखेंगे। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, वो है यानी कि यानी कि कौन सी में, यानी कौन सा बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, वो है अवधि। भाई ये भी देखिएगा कि अवधि कई गो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, कई गो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो आप लोग जब भी एग्जाम में बैठिएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, तभी अच्छा रहेगा। समझे बाबू, ध्यान से समझेंगे तभी अच्छा रहेगा। ध्यान से समझ के उसके बाद सोच समझ के आंसर दीजिएगा, यानी कि ट्रिक लगाइएगा वो मार्कशीट में। ठीक, चलिए। हाँ, ये भी बता दे भाई, ये केवल इसी कंपटीशन के, वो तो महत्वपूर्ण है ही है, जीके ओलंपियाड यानी कि क्या बोलते हैं, अशोक मालवीय सेवा संस्था के जो है ये कंपटीशन, इसके लिए महत्वपूर्ण है ही है। और इस जीके से आपकी आगे की भी तैयारी हो जाती है। जैसे में हम आपको बता दें, यानी कि एग्जाम्पल थोड़ा सा बताएंगे, यूपीपीसीएस और प्रीम मेंस और आरओ का भी हो जाएगा। उसके बाद से लेखपाल का भी इससे हो जाएगा। ठीक, बीएड का भी हो जाएगा तैयारी। समझे बाबू। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इतना तो हम बता दिए कि भाई कि इस जीके से कितना लाभ है, बहुत सारा लाभ है। और लोग कहते हैं ना, कितना पढ़िए कम नहीं होता है, यानी कि पढ़ेंगे तो आपका बुद्धि कम नहीं होगा, वही सेम ये भी है। और आप भी अपना भरिए और दूसरों को भी फॉर्म फिलअप कराइए बढ़िया से, और आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद से भाई थोड़ा हमारे चैनल को थोड़ा ध्यान दीजिए लो, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए लो, और हर जगह थोड़ा स्टोरी लगा दो भाई, हर जगह तुम 10 लोग के पास तुम शेयर कर दो तो घर थोड़ा हो जाएगा। हाँ, वो नहीं है जी। हमें भी फॉलो कर लो साहब, गरीब थोड़ो हो जाएंगे, थोड़ा हमको भी फॉलो कर लीजिए, गरीब थोड़ो हो जाएंगे, यानी सब्सक्राइब कर लो, गरीब थोड़े हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ भाई, जितना लोग हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, इसी नाम से सचिन स्टडी सेंटर। हम सबको फॉलो बैक देते हैं, सबको हम फॉलो बैक देंगे। आप हमको सर्च कीजिए सचिन स्टडी सेंटर के नाम से, और सबको हम फॉलो बैक देंगे, हमको फॉलो कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने का परसर्ग लगाया जाता है? वो है खड़ी बोली में परसर्ग का क्या ने लगाया जाता है, ने। अब बाबू खड़ी बोली कई गो क्वेश्चन का आंसर हो गया खड़ी बोली, तो ध्यान ये भी दीजिए कि उसमें कि गलती ना हो एग्जाम में। ठीक, उस तरह से तो मैंने होगा सही, यानी कि याद होगा ही, और कॉपी पे लेके बैठे होंगे तो बहुत बहुत बेहतर है, अच्छा बात है। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, यानी कि 9 को, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का किस अपभ्रंश से, यानी कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? वो है आपका सौरसेनी के किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी इसको कहा जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न, यानी कि कहाँ संपन्न हुआ था? अब बाबू इहो देखो, अब क्वेश्चन फंस रहा है, तो क्वेश्चन कहाँ फंसेगा, जब हम हैं तो कैसन क्वेश्चन फंसेगा? क्वेश्चन हम फंसने थोड़ा देंगे जी, नहीं फंसने देंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें एक और हम आपको उदाहरण से समझा देते हैं। उसमें है, ये तू कहाँ गिर रहा है जी, गिरो मत, गिरोगे तो ढेर बाउर हो जाएगा। ये खोसाइबे नहीं करता है ना जी, अबे इसको नहीं खोसेंगे तो टूट जाएगा तारे माइकवा का। हाँ, तो बता देते हैं, जैसे हिंदी दिवस कब, यानी कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो इसमें क्या अंतर है कि नहीं है? उस हिंदी दिवस मनाया जाता है, केवल विश्व, पूरा दुनिया हिंदी दिवस मनाता है, और केवल हिंदी दिवस भारत ही मनाता है उसको 14 सितंबर को। तो इसमें वही कह रहा है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? वो है आपका
पोर्ट लुई क्या है, कहाँ पे स्थित है? मारिशस के जगह पे वह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है तो हम आपको पढ़ के सुना देंगे, लिखिएगा। ये भी आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा नहीं है पर हम पढ़ के सुनाएंगे, लिखिए, सुनिएगा ध्यान से। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तर पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन को। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका वो हो जाएगा बाबू, इसका आंसर अवधि में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तम पुरुष का बहुवचन के में अवधि का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अवधि। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। संथाली यहाँ पे है भाई। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली किस भाषा से के परिवार से संबंधित है? वो है आस्ट्रिक परिवार से। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, वो है सिंधी नहीं है। क्या नहीं है? सिंधी नहीं है। किसके अंदर? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा वो सौरसेनी नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? यानी कि वो है आपका सौरसेनी। बाबू सौरसेनी भी कई लोग का क्या यहाँ भी आंसर सौरसेनीय है, ये सौरसेनीय है और इन्हों के सौरसेनी था। हाँ, क्वेश्चन में पूछ दिया था सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो इसका ये भी हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? वो है पश्चिमी हिंदी का क्या है जी? बोली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। भाषा के मानवीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से हुआ? अब बाबू कह रहा है कि भाषा जो है भाषा के मानवीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से हुआ? तो है आपका लिखित रूप से हुआ बुंदेली का, भाषा के मानकीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? वो है आपका यहाँ पे देखिएगा मात्रा मिटका हुआ है, हम आपको लगा देते हैं। अर्घमागधी से हुआ है। किसका? अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? वह है आपका अर्घमागधी के उसी से हुआ है। अब पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पंजाबी का विकास किससे हुआ है? वो है पैसाची से पंजाबी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। यहाँ से 19 को यहाँ हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित, सुनिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? और देखिएगा ये बड़ी घुमा के क्वेश्चन पूछा है बाबू। क्वेश्चन क्या घुमा के पूछा है। इसमें कह रहा है ना कि ब्रज, अवधि या कन्नौजी तीनों बोला जाता है कि खाली अवधि, कन्नौजी, बघेली बोला जाता है? तो ये मतलब यही कह रहा है। तो इसमें हमका ये भी ऑप्शन दिया है, उपरोक्त सभी इनमें से सब ब्रजो बोला जाएगा, अवधियो, कन्नौजियो, बघेली भी बोला जाएगा? तो नहीं। तो सुनिएगा उसके बाद से डी ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई भी नहीं।
कोई भी नहीं। वो आपका आंसर हो जाएगा ए रहेगा वहाँ पे 1 2 3। और एक पहला जो है ब्रज, दूसरा जो है अवधि, तीसरा जो है कन्नौजी। ठीक, कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं? वो आपका है नहीं बोली जाती हैं, तो वो आपका है मारवाड़ी और मेवाती। मारवाड़ी और मेवाती नहीं बोली जाती है। किस में? उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है भाषा, बाकी सब बोली जाती है। ठीक, इसमें ऑप्शन बता दें, चलिए ऑप्शन आप लोग होशियार हैं। 1 4 दिया रहेगा, जहाँ पे 1 और 4, और ये भी यहाँ पे दिया रहेगा। कहाँ क्या दिया है जी? मारवाड़ी और कहाँ है जी? हाँ, मारवाड़ी मेवाती, ये दोनों बोला जाता है। 1 4 क्वेश्चन, ये ऑप्शन ए रहेगा। ये बड़का में बना देते हैं। इस पर आपको कीजिएगा, यहाँ पे गोला रहेगा, गोलिया दीजिएगा, इसको रंग दीजिएगा खूब है तरह खूब। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन नंबर अभी इसमें ही अभी 21वें में है। 21वां देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई? तो है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई? किसकी उत्पत्ति हुई जी? असमिया भाषा की। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? वो है आपका सौरसेनी युद्ध के। है 3 को आंसर है, तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग कीजिएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 23 है अधिकार, हाँ क्या है जी? सॉरी, अधिकतर, थोड़ा साफ नहीं लिखा है, बोर्डवन छोट है इसीलिए ज़्यादा लिख देते हैं इसमें ना। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अब कह रहा है ना, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? वो है आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, वो है आपका पाली है। क्या है जी? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली है। क्वेश्चन नंबर 26 को, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? वो है देवनागरी की लिपि है, जो कि देवनागरी भाषा में है। क्या है जी? हिंदी भाषा को लिपि में लिखते हैं, किसमें? देवनागरी लिपि में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? वो है आपका अवधी बोली का संबंध बिहारी से नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। हाँ 28 है ना जी? हाँ, वर्तमान हिंदी का क्या प्रचलित रूप है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वो है आपका खड़ी बोली है। क्या है जी? खड़ी बोली है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, वो है आपका मलयालम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है। प्रथम राज्यसभा के क्या अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो हैं बी और जी खेर हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 31 को देखेंगे। कौन सी भाषा यानी सॉरी, कौन सी बोली या भाषा एक ही होता है? बोली या भाषा एक ही में बोले जाएंगे क्योंकि जो बोलते हैं वो क्या है? बोली है। और इसी को हिंदी में बोले तो भाषा बोल देते हैं, तो बोली और भाषा एक ही होता है। कौन सी बोली हिंदी भाषा के यानी कि हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? वो है आंसर है आपका तेलुगु। जो भाषा होती है यानी कि बोली होती है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। भाषा की
की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वो है आपका आंसर हो जाएगा वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण कहा जाता है। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? वो है आंसर आपका है उसका आंसर है, कहाँ गया जी? कन्नौजी। क्या? कन्नौजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को, वीवीआई कर लीजिएगा इसको। पंजाबी यानी कि पंजाबी भाषा का उद्भव किस क्या अपभ्रंश से माना जाता है? वो है पैसाची अपभ्रंश है, इससे माना जाता है। हिंदी पंजाबी जो भाषा है उद्भव किससे माना जाता है जी? पैसाची अपभ्रंश से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गारो किस राज्य में बोली जाती है? गारो एक भाषा होती है एक प्रकार की, जैसे हम लोग का हिंदी भोजपुरी है वो भी भाषा ही है, तो उसका जो है उसी प्रकार एक गारो भाषा होता है। वो कौन सी यानी कि गारो किस राज्य में बोली जाती है? कौन सा राज्य में बोली जाती है? वो है भैया आपका मेघालय राज्य है। उस मेघालय में केवल गारो की भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 को, सॉरी 36 हम पढ़ के सुनाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हम आपको सुनाते हैं, पढ़कर सुनिएगा ध्यान से। वो कह रहा है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? अब कह रहा है क्वेश्चन ना, और देवनागरी लिपि के स्थान पर, किसके स्थान पे? देवनागरी लिपि के स्थान पर। वो कह रहा है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का क्या सुझाव किसने दिया? वो है आपका आंसर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं। वो क्या जी हैं जी? किसका? देवनागरी के स्थान पे रोमन लिपि का सुझाव दी हैं वहाँ पे वो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 को दिखेगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल हैं? वो है आपके 22 गो भाषा जो हैं भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल है। 22 गो भाषा शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को दिखेगा, हिंदी की आदि जननी कौन है? वो है बाबू संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? वो है आंसर आपका मतलब अवधी जो है ना, अवधी है, वो किसके अंदर नहीं है? यानी कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंदर वो नहीं है? इसको हम पीछे भी पढ़ा चुका होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, हिंदी को राज्यसभा बनाने का निर्णय कब लिया गया? यानी कि हिंदी को राज्यसभा बनाने का निर्णय कब लिया गया? वो है आपका 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था, हमारा संविधान जब लिखा जा रहा था, तो उससे 50 में तो पूरा हुआ लिखना, यानी कि पूरा लिखो के पूरा डिटो कर दिया गया। तो उसी में यानी कि 49 में, एक साल पहले उसको क्या कर दिया जाएगा? 14 सितंबर 1949 में क्या किया गया? क्या हिंदी को राज्यसभा बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिएगा, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? वो है कन्नड़ भाषा जो है आपकी किसके? द्रविड़ परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा, मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती किस वर्ग की बोली है? वो है आंसर आपका राजस्थान की मेवाती जो है राजस्थान की बोली है। राजस्थान की बोली है, यानी कि उसी वर्ग की बोली है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा, यह बोली यानी कि यह बोली यानी कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। यानी कि यह क्या है जी? बुंदेली जो बोली है, बुंदेली बोली है किसके? पूर्वी हिंदी के वर्ग की बोली नहीं है। एक पूर्वी हिंदी वर्ग की वो बोली नहीं है। बुंदेली जो पूर्वी हिंदी से नहीं मिलता है। ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को, बुंदेली का क्षेत्र है, यानी कि बुंदेली का क्षेत्र है। कौन कौन क्षेत्र? 3 गो है। कौन कौन है जी? 3 गो। पहला है झांसी, दूसरा का जालौन, दूसरा का जालौन है, दूसरा का, तीसरा का है दतिया एक भाषा है। 3 जगह का ये क्या है जी? 3 जगह का क्या है? क्षेत्र है। 3 जगह इसका बुंदेली का 3 क्षेत्र है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? वह है मिजो, एक भाषा होती है, वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, त्रिपुरा राज्य की राज्यसभा कौन सी है? त्रिपुरा राज्यसभा की कौन सी, त्रिपुरा राज्य की राज्यसभा की कौन सी है? वह है आपकी बांग्ला है भाई, बांग्ला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 को, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? वो है सन 2018 में संपन्न हुआ था। कौन? विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन को 2018 में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हम तो ये बात तो 100 वीडियो में बता दिए हैं, 100 में बताए हैं जी, 100 में बताए हैं, 100 में जो को भाग चढ़ाए हैं। वो है क्या जी? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर उसी पे क्वेश्चन पूछ दिया विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब? 10 जनवरी को। चलिए आगे देखेंगे, आगे है आपका क्वेश्चन है 49, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? वह छत्तीसगढ़ी भाषा 8वीं यानी कि संविधान की सूची में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? यानी कि क्या है जी? सौराष्ट्र भाषा किसके अंदर नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा के अंदर शामिल नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला भाग आएगा, अभी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक।